लिखी है, ठीक है। और ये किसी और भाषा में अंग्रेजी में लिखी हुई थी, अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद है। और ये पहला चित्र देखो, ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से कौन होगा? ये कौन होगा? इसके हाथ में क्या लग रहा है? क्या है इसके हाथ में? कुछ पेंसिल है ना? तो या तो ये सूरज होगा या इसने सूरज बनाया होगा, यही है ना? चलो तो देखते हैं क्या है। मैटी को चित्र बनाना बहुत पसंद लगता था, वह हर जगह चित्र बनाता था। तो ये पता चल गया मैटी क्या करता है, उसे चित्र बनाना पसंद है। लेकिन मैटी के चित्र बनाने का तरीका कुछ खास था, वह चित्र बनाते समय नाचता रहता था। जबकि अगर हम चित्र बनाते समय क्या करता रहता था? नाचता रहता था। अब सोचो नाचते नाचते चित्र कैसे बनाता होगा मैटी? क्या तुम बना सकते हो चित्र नाचते नाचते? जब हम चित्र बनाते हैं, कुछ लिखते हैं तो बिल्कुल रुके रहते हैं ना। तो लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैटी जो है वो नाचता रहता था। कभी कभी वह अपनी पेंसिल नीचे रख देता, इधर उधर दौड़ लगाता और वापस आकर फिर चित्र बनाने लगता। वह एक जगह बैठ ही नहीं पाता था। उसकी मम्मी ने सोचा मैटी के लिए ड्राइंग क्लास अच्छी रहेगी, टीचर उसे शांत बैठना सिखा देगी, ड्राइंग से उसमें थोड़ा ठहराव आएगा और वह एक जगह बैठने लगेगा। तो मम्मी ने उसे एक ड्राइंग क्लास में भेजना शुरू कर दिया। क्लास में मैटी खूब सारी ड्राइंग करता और फिर डांस करने लगता। टीचर को मैटी का डांस बहुत भाता था। उन्होंने कहा, मैटी तुम्हें लय ताल की बड़ी अच्छी समझ है। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि मैटी क्लास में दौड़ लगा रहा था। वह दौड़ दौड़ कर थक जाता, फिर वापस आता और बैठकर ड्राइंग करने लगता और थोड़ी देर में फिर दौड़ पड़ता। टीचर जानती थी कि उन्हें मैटी को रोकना होगा, नहीं तो बाकी बच्चे भी ऐसा करने लगेंगे। उन्होंने कहा, मैटी प्लीज एक जगह बैठकर ड्राइंग करो। मैटी थोड़ी देर के लिए बैठ तो जाता, लेकिन फिर उसे दौड़ना ही होता। टीचर ने ऊंची आवाज में कहा, चुपचाप बैठो मैटी। वह उसके पीछे भी भागी, पर मैटी कहाँ एक जगह बैठने वाला था। वो तो टीचर ने अपनी बात मनवाने के लिए उसे टॉफियां दी। मैटी टॉफियां खाता, दौड़ लगाता, वापस आकर बैठता और ड्राइंग करने लगता। कभी कभी वह नाचने भी लगता। दूसरे बच्चे बोले, टीचर प्लीज मैटी को बैठने के लिए कहिए। मैटी बैठ जाओ मैटी। टीचर बच्चों से बोली, मैटी को नाचने दौड़ने दो, हम अपनी ड्राइंग करते रहेंगे, वह हमें परेशान नहीं कर रहा है। कुछ दिनों बाद टीचर ने ध्यान दिया कि मैटी ने एक नया काम शुरू कर दिया था। वह चित्र बनाता, डांस करता, दौड़ लगाता और फिर कागज के रॉकेट बनाकर दीवार पर निशाना लगाता। देखो कितने सारे रॉकेट है। वो क्या करता, नाचता गाता और ड्राइंग करता और उस ड्राइंग में क्या बनाता, रॉकेट, और उसे दीवार की ओर फेंकता। जब रॉकेट दीवार पर लगते तो मैटी उन्हें उठाता और फिर निशाना लगाता। लेकिन जब वो दीवार तक नहीं पहुंच पाते तो वह उन्हें कचरे के डिब्बे में डाल देता। तो वो क्या कर रहा है, वो उठा रहा है और दीवार की तरफ फेंकता। जो दीवार से टकरा जाता उसको तो फिर से फेंकने लगता। और जो है, जो दीवार तक नहीं पहुंचते उनको क्या करता, वो उठा के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। टीचर को पता था कि वह उसे रोक नहीं सकती, इसलिए उन्होंने उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। लेकिन दूसरे बच्चे बोले, मैटी को हमारी तरह एक जगह बैठकर ड्राइंग करनी चाहिए। मैटी बैठ जाओ मैटी। और देखो ये बच्चे चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं, दौड़ना बंद करो, बैठो ड्राइंग करो, दौड़ो मत मैटी, ये खेल का मैदान नहीं है मैटी, बैठ जाओ मैटी। क्योंकि बच्चे भी चिल्ला रहे थे कि बैठ जाओ। उन्होंने फट से मैटी के रॉकेट उठाए और ले जाकर टीचर को दे दिए। वह बोली, मैटी को दौड़ने दो, रॉकेट बनाने दो, आओ हम लोग मैटी के रॉकेटों से कुछ नया बनाएं। बच्चे मान गए। तो जहाँ मैटी ड्राइंग बनाता रहा, डांस करता रहा, दौड़ लगाता रहा और रॉकेट बनाता रहा, वहीं टीचर और दूसरे बच्चों ने उसके रॉकेट और अपने चित्रों से क्रिसमस के झंडे बना दिए। तो देखो उसके क्रिसमस के झंडे बना दिए उन्होंने, ऐसे करके उनको उस शेप में रखा था। क्रिसमस की छुट्टियों से पहले
की आखिरी क्लास थी। बच्चे अपने झंडों से खुश थे। टीचर ने हर एक बच्चे को हाथ से पेंट किया हुआ एक लॉकेट दिया। जब उन्होंने मैटी को लॉकेट दिया तो वह उनसे बोला, ये आपके लिए है टीचर। मैटी ने अपने स्टेपल किए हुए चित्र टीचर को दिए। उसने एक चित्र बनाया जो अपनी टीचर को दिया। वह बोला, आपको पता है टीचर, आप मुझे क्यों पसंद है? हर कोई मुझे कहता रहता है, ये मत करो, वो मत करो, एक जगह बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो मैटी, बैठ जाओ मैटी, पर आपने ऐसा कभी नहीं कहा। टीचर ने मैटी को गले लगा दिया। मैटी 7 साल का था जब उसने मुझे अपने चित्र दिए थे। मैं अब उसे नहीं सिखाती हूँ, लेकिन कभी भी उसके वो सारे चित्र मेरे पास हैं। मैटी की तरह मैं भी बचपन में कभी एक जगह नहीं बैठ पाती थी, मुझे दौड़ लगानी ही होती थी। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक ड्राइंग क्लास में भेज दिया। वहां मैं भागती तो नहीं थी, लेकिन बिना रुके बोलती रहती थी, लेकिन मेरी टीचर ने मुझे कभी नहीं रोका। किसकी कहानी थी ये? मैटी की। अच्छी लगी आपको? कौन पढ़ने आएगा इसको? चलो एक एक करके सब पढ़ेंगे।